छात्रों, आज हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य संकलन के अंतर्गत महाकवि बिहारी के दोहा सतसई के कुछ दोहों का अध्ययन करेंगे। सतसई से चयनित अंश आपको पढ़ने हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण दोहों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। बिहारी दोहों के सम्राट हैं। मात्र 700 दोहों को रचकर ही उन्होंने उसमें साहित्य की तमाम संवेदनाओं की, देश काल और अपने समय संदर्भों की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति कर दी है कि हम ये कहते हैं कि बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरने की शक्ति है। आज का दोहा है, अजों तरियौना ही रह्यो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लह्यो, बसी मुकुतन को संग। अजों तरियौना ही रह्यो, श्रुति सेवत इक रंग। तरियौना एक प्रकार का कान का आभूषण है। इसका एक अर्थ तो यह है, और तरियौना मतलब मैं तर नहीं सका, मेरा उद्धार नहीं हो पाया। अजो तरियौना ही रह्यो, श्रुति सेवत। श्रुति का एक अर्थ तो कान है, जहाँ से हम वह अंग शरीर का जिससे हम सुनते हैं, और श्रुति स्मृति कहते हैं। श्रुति वेद की जो परंपरा है उसको हम श्रुति कहते हैं। तो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लह्यो, बसी मुक्तन के संग। बिहारी अपने इस दोहे में कह रहे हैं कि एक नायक अपने आप में, जो बिहारी स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, और वो उनकी भक्ति इस दोहे में इस रूप में प्रकट हुई है कि जो नायक है वह सत्संग करने की महिमा का प्रभाव बता रहा है कि हे प्रभु, मैंने आज तक तरियौना ही रह्यो, मैंने निरंतर श्रुति सेवत, मैंने वेद पुराणों का अध्ययन किया है ना, और उसके बावजूद मैं आज तक आपने हमारा उद्धार नहीं किया। आज तक मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने तो सुना था कि वेद और शास्त्रों के पठन पाठन से, मनन से, चिंतन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन मैं तो इतने सत्संग करने के बाद, इतने दिनों तक वेद पाठी, शास्त्र का अध्ययन, मनन चिंतन के बाद भी जैसा था वैसा ही बना हुआ हूँ, मेरा तो उद्धार नहीं हो पाया। और उसका एक दूसरा जो अर्थ है वह यह है कि यह जो तरियौना नामक आभूषण है, यह कान में धारण होने के बावजूद भी यह तरियौना ही बना रहा, इसमें कोई अंतर नहीं आया। जैसे कि मैं भक्त बनने के बावजूद भी मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं मुक्त नहीं हो सका, वैसे ही वह कर्णाभूषण जो था तरियौना नामक, वह यूं का यूं बना रहा। जबकि नाक बास बेसरी लह्यो, बसी मुक्तन के संग। लेकिन वही नाक के दो अर्थ हैं। एक तो नाक जहाँ से हम सांस लेते हैं, और एक नाक स्वर्ग को कहते हैं। तो दूसरी पंक्ति में बिहारी कहते हैं, दोहे के तीसरे चरण में, नाक बास बेसरी लह्यो, कहते हैं कि वहाँ पर बसी मुक्तन को संग हो। वहाँ पर नाक में अगर मोती का संग अगर प्राप्त कर लिया, मोती यानी मुक्ताओं का संग, सत्संग प्राप्त कर लिया, तो नकबेसर ने वह स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जीवन मुक्त पुरुषों का संग करने के पश्चात ही स्वर्ग प्राप्ति संभव है। नाक के सत्संग से ही बेसर का उद्धार हो गया, लेकिन तरियौना कान में रहकर भी अपना उद्धार नहीं कर सका। तो यहाँ पर एक ही शब्द के आप देख रहे हैं दो अर्थ निकलते हैं। तरियौना का अर्थ दो है, श्रुति का अर्थ दो है, उसी तरह से बेसरी का अर्थ दो है।
इस तरह से यहाँ पर नाक का अर्थ दो है, तो यहाँ पर दो दो एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इस दोहे में श्लेष अलंकार है और यह एक महत्वपूर्ण दोहा है। अगला दोहा देखते हैं। जम करी मुँह तरहरि पर्यो, इह धर हरि चित लाव, विषय तृषा परिहरि अजौं, नर हरि के गुण गाव। एक और बिहारी का हम एक भक्ति परक दोहा देखते हैं। जम करी मुँह, करी यानी करी का मतलब हाथी। बिहारी इस दोहे में कहते हैं कि यह जो यमराज रूपी हाथी के जम करी मुँह, जमराज रूपी हाथी के मुँह के नीचे पड़ा हुआ है मनुष्य, यह धरी हरि चित लाओ, सावधान हो जा, दिन निकल रहे हैं, तू निरंतर काल के मुँह में जा रहा है। यह धरी हरि चित लाओ, परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर, यह इसमें सावधान करते हुए यह एक व्यक्ति कह रहा है कि जो विषय तृषा परिहरि अजौं, अगर इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, ऐ मनुष्यों, क्या है? विषय तृषा परिहरि, क्या करना है हमें कि समस्त विषयों का परित्याग करके नर हरि, जो कि नरों में श्रेष्ठ हरि हैं, नारायण हैं, कृष्ण हैं, उनके गुण का गान करो। अगर तुम इस संसार से अपना उद्धार चाहते हो तो यह एक भक्ति परक दोहा है। जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इह धरि हरि चित लाव, विषय तृषा परिहरि अजौं, नर हरि के गुण गाव। अगला दोहा। तो पर वारों उर्वशी, सुनि राधिके सुजान, तू मोहन कै उर्वशी, वै उर्वशी समान। फिर यहाँ आप देखें, तो पर वारों उर्वशी, जो सखी है इस दोहे में अपनी जो उसकी सहेली है, जो नायिका है, उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहती है कि तो पर वारों उर्वशी, हे नायिका, हे नायिके, हे सखी, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनी राधिके सुजान, उसको राधा कहकर संबोधित करती है। ऐ चतुर सखी, तू तो पर वारों वर उर्वशी, तू तो इंद्र की अप्सरा उर्वशी के समान सुंदर है। अतः तू मोहन के उर्वशी, अतः मैं अपनी उर्वशी, यानी उर्वशी का अर्थ है मेरे हृदय में जो शोभित हुआ जो आभूषण है, उर्वशी है, वो मैं तेरे ऊपर न्यौछावर कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर में बसी हुई राधा है, राधा के समान है। तो इसलिए अब तेरा नायक के प्रति संदेह उचित नहीं है, और इसीलिए इसमें सखी माननी नायिका को संबोधित करती है कि तुम्हारा जो सौंदर्य है वह कृष्ण के लिए समर्पित होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ इस दोहे में एक ही शब्द के बार बार आते हैं, एक ही शब्द आते हैं, लेकिन उसके अर्थ बार बार अलग अलग निकलते हैं, इसलिए इस दोहे में यमक अलंकार है। अगला दोहा हम पढ़ते हैं। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सब बात। अब देखिए, नायक नायिका का की एक दशा का वर्णन है। यहाँ एक जगह दोनों हैं, वहाँ पर उनके कई घर परिवार कुटुंब के लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों आपस में भाषिक संवाद नहीं कर सकते, तो जो संवाद करते हैं वो आँखों की चेष्टाओं से ही करते हैं, आँखों के इशारों से ही करते हैं। उसको किस तरह से बिहारी ने इस दोहे में उन चेष्टाओं को समझा दिया है, यही इस दोहे के चमत्कार जैसा महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस दोहे को बहुत महत्वपूर्ण दोहा इसलिए है कि केवल इशारों में जो संवाद नायक नायिका में हो जाता है, वह
आँखों की चेष्टाओं में ही जो हृदयगत भाव हैं वो सारे स्पष्ट हो जाते हैं। देखिए, कहत सबसे पहले शब्द प्रयोग करते हैं बिहारी इस दोहे में, कहत। नायक अपनी कोई बात है, उसको कुछ कहना चाहता है, तो नायिका आँखों ही आँखों में इशारे से नटत उसको मना कर देती है। तो मना करने की इस नहीं कहने के जो अंदाज है, तरीके पर नायक बहुत प्रसन्न हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। रीझत, कहत नटत रीझत, प्रसन्नता का अनुभव करता है। और जब प्रसन्नता का अनुभव करता है तो नायिका को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ जो समाज के सारे लोग उन दोनों को देख रहे हैं, तो मर्यादा का कोई अन्य जनों की उपस्थिति से उसका अतिक्रमण हो रहा है। इससे उसको गुस्सा आता है नायक पर कि ऐसा तुम्हारा रीझना उचित नहीं है। पुनः दोनों के नेत्र मिलते हैं, मिलत खिलत और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और जब प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो आंखें नीची कर लेती है नायिका, तो एक शर्म, एक मर्यादा उनके भीतर आ जा का अनुभव होता है उसको, और आंखें झुक जाती हैं। तो इस प्रकार सब भरे हुए एक सभागार में, एक घर में जहाँ सारे कुटुंब हैं, नायक नायिका परस्पर आँखों की युक्तियों से संवाद अपना कर लेते हैं और आँखों आँखों में ही संपूर्ण प्रेम का कार्य व्यापार तमाम मनुष्यों की उपस्थिति में ही हो जाता है। इसमें इस तरह से उत्तरार्ध में विभावना अलंकार इसमें है, पूर्वार्ध में कारक दीपक अलंकार है, और एक महत्वपूर्ण दोहा यह बिहारी का आज आपके सामने रखा गया। धन्यवाद।